हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें डेली बेसिस पर पड़ती है और हमें वो हर सूरत चाहिए होती हैं वक्त पर। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सही जगह पर ना रखने की वजह से और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना करने की वजह से अक्सर हमें वो मिल नहीं पाती, जिससे बहुत इरिटेशन होती है, टाइम भी वेस्ट होता है और इससे फिर बहुत सी मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें ऐसे ही कुछ छोटे छोटे मसाइल का हल लेकर आई हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम उसका यूज़ सिर्फ एक ही मकसद के लिए करते हैं जिसके लिए वो बनाया गया होता है, जैसे कि हैंगर के लिए हम यूजुअली सिर्फ कपड़े ही हैंग करते हैं जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन आज की वीडियो में बहुत से ऐसे आइडियाज़ शेयर करने लगी हूँ जिसमें हम सिर्फ एक हैंगर का इस्तेमाल करेंगे और हमारी बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हैंगर ले लिया है और इसके ऊपर मैंने लगा ली हैं ये छोटी छोटी सी क्लिप्स। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में मिलती हैं, मेरे पास इस वक्त छोटी सी हैं। अगर ये बड़े साइज़ में हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इनको हमने इस हैंगर के ऊपर अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमने लगा लेनी है जितनी हमें ज़रूरत है। जैसे कि मैं लगा रही हूँ और इसके ये जो हैंडल्स हैं ऊपर की तरफ मैंने कर दिए हैं। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसके साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो हैंग कर सकते हैं जो हमें डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ जाती हैं और उस वक्त ज़रूरत के वक्त हमें वो अक्सर मिल नहीं पा रही होती। इसके बाद हम अपने छोटे बच्चों के जो हैं हैंडीज़ जो हैं वो जो उनके रुमाल हैं और नैपकिन्स हैं, इसके अलावा उनकी जो सॉक्स हैं वो लगा सकते हैं और उनको अपने वार्डरोब में हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चों का यूनिफॉर्म हम रेडी करते हैं, उनकी पैंट शर्ट वगैरह इस्त्री करके हैंग कर लेते हैं, तो साथ ही एक ये वाला हैंगर भी लगा लें जिसके साथ उसके रुमाल, उसकी बच्चे की टॉयज़ और उसकी जो सॉक्स होंगी वो और जो भी इस तरह की एक्सेसरीज़ जो स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ ज़रूरी होती हैं वो सारी एट अ स्पॉट हमें एक ही जगह पर मिल जाएंगी और हमारा जो वक्त है वो भी बच जाएगा। सारी चीज़ें एक जगह पे होंगे, इवन बच्चे ख़ुद भी इसको हैंडल कर लेंगे और सारी चीज़ें जब एक जगह पर पड़ी हुई उनको मिलेंगी तो आपका टाइम भी बच जाएगा और चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाएंगी। ये हो गया जी एक ट्रिक। इसके साथ ही नेक्स्ट है हम इसी तरह हुक्स को दोबारा से लगा लेते हैं और उसको इस तरह मैंने लगाया है कि उसके जो हैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ कर दिए। अब ये एक नेक्स्ट लेवल का जो है वो हैंगर बन गया है। इसके ऊपर हमने अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैंगल्स हैं, हमारे ब्रेसलेट्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी जो ज्वेलरी की एक्सेसरीज़ हैं वो सारी हम इसके ऊपर हैंग्स कर सकते हैं। इसको चाहे तो अपने ड्रेसिंग एरिया में या फिर अपनी वार्डरोब में कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके ख़राब होने का भी ख़तरा होता है और हमें वक्त पे मिल नहीं पा रही होती, तो इस तरह इजीली हमें वक्त पर मिल जाएंगी एक ही जगह पर सारी चीज़ें। ज़रूरत के मुताबिक आप इसके ऊपर ये जो क्लिप्स हैं इनकी मिकदार जो तादाद बढ़ा दें तो आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारी ज्वेलरी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे नेकलेसेस जो उलझ जाते हैं पड़े हुए और इनको संभालना भी अच्छा सा मुश्किल होता है, तो इस तरह काफ़ी सारे जो हैं ये क्लिप्स लगा कर इसके ऊपर काफ़ी सारे जो नेकलेसेस हैं वो हम हैंग कर सकते हैं। ज़्यादा सारे क्लिप्स लगा लें, 6 7 8 जितनी भी हमारी नीड हो उतने क्लिप्स लगा के हम इनको अच्छी खासे जो हैं अपने नेकलेस जो हैं वो उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं और इसको अपने वार्डरोब में भी लटका सकते हैं। और इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए इस तरह के जो हमारे क्लॉथ बैग आते हैं उसके अंदर अगर इसको रख लिया जाए अकॉर्डिंग टू इसके साइज़ देख लें कि जिसके अंदर हमारा हैंगर जो है वो फिट आ जाए, तो हम इसके अंदर इसको सुराख करके इस तरह से लगा के अपनी वार्डरोब के अगर अंदर हैंग कर देंगे तो ये और सिक्योर हो जाएंगे। इस पर डस्ट भी नहीं पड़ेगी और ये इनके साथ जो किसी किस्म की जो बीड्स या पर्ल्स लगे हुए हैं वो हमारे कपड़ों को भी जो है वो डैमेज नहीं करेंगे और ये भी सेफ़ रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, मसलन हमारी जो मास्क वगैरह हैं वो भी हम हैंग कर सकते हैं और इसको हमारे जो मेन डोर होता है उसके पीछे इस तरह लटका, जबकि कोई बाहर निकले तो अपना जो है मास्क जो है वो उसको फ़ौरन मिल जाएगा और वो लगा कर बाहर जा सकता है। इस तरह वक्त बे वक्त और जगह ब जगह इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें ईज़िली जो है हमारी एक्सेस में हो जाएंगी ये चीज़ें।
नेक्स्ट आइडिया, इसी तरह क्लिप्स को ऊपर लगा लें और हमारी डेली रूटीन में जो तस्बीह हम यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम कहीं रख देते हैं और कभी कहीं, और इस तरह हम उनको नीचे भी नहीं रखेंगे, टेबल वगैरह पे रखें तो बच्चों के हाथ आ जाती हैं। तो इस तरह इन्हीं क्लिप्स पर इनको भी अरेंज करके हम अपनी दीवार पर कहीं पर भी हैंगर को हैंग कर देंगे तो ये हम आपस में उलझेंगी भी नहीं और हमें जगह पर जो है वो ईज़िली जो है वो मिल भी जाएंगी। तो इस तरह हम हैंगर को दीवार पे हैंग करेंगे और इसके साथ अपनी जो तस्बीह हैं 2 3 4 5 जितने भी क्लिप्स हमने लगाए होंगे उतनी हम इसके ऊपर तस्बीहें जो हैं वो लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट ही हमारी जो ज्वेलरी की बात की जाए तो चूड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती। बहुत सी जो ख़वातीन हैं उनको चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं और सूटों के साथ मैचिंग करके वो यूज़ करती हैं। तो इस तरह के हैंगर्स जो ओपन हो जाते हैं और आयरन के बने होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं इस काम के लिए, और इनमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इस पे ढेर सारी चूड़ियाँ जो हैं वो एक साथ हैंग हम कर सकते हैं। ये डैमेज भी नहीं होंगी, ख़राब भी नहीं होंगी, और इसके ऊपर भी आप जो है वो प्लास्टिक जो कवर है क्लॉथ पैक वो चढ़ा सकते हैं और ये डस्ट फ्री भी हो जाएंगी और इस तरह काफ़ी ज़्यादा ये सेफ़ तरीका है। मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ इसके अंदर डाल ली हैं और अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, और ये इसके अंदर डाल के ऊपर से दोबारा इसको लॉक कर दिया जाए तो ये लॉक हो जाता है, और जब ज़रूरत पड़े तो इसको दोबारा से ओपन करके मज़ीद इसके अंदर बैंगल्स जितनी भी चाहें मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो गया इस तरह। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा बैंगल्स डालने के बाद भी हाफ़ जो हैंगर है वो खाली पड़ा हुआ है। इट मीन्स के अंदर इतनी ही बैंगल्स और भी ऐड हो सकती हैं। तो इस तरह आप वार्डरोब के अंदर लटका सकते हैं इसको, हैंगर को, और जो ही कपड़े जो सिलेक्शन है वो इजी हो जाएगी और साथ ही उनकी बैंगल्स की जो कलर कलेक्शन है वो भी आपके सामने ही होगी और आप इजीली सेलेक्ट कर सकेंगे कि इन ड्रेसेस के साथ मैंने कौन सी जो बैंगल्स हैं वो लेनी है। तो ये ज़बरदस्त आइडिया है और इस तरह बहुत ये इजीली जो है हमारी चूड़ियाँ जो है वो सिमटी भी रहेंगी और नज़रों के सामने भी रहेंगी। और इस तरह हम हैंगर के अंदर अपनी जो स्क्रंचीज़ वगैरह हैं वो भी अच्छे तरीके से, अपनी जो हेयर पोनियाँ वगैरह होती हैं, क्लिप्स, इस तरह की चीज़ें भी हैंग कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद बैंगल्स डालने की बजाय ये नेक्स्ट आइडिया जो है वो भी इसके साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इसके अंदर अपनी जितनी भी जो स्क्रंचीज़ हैं वो भी डाल सकते हैं और इसको भी हैंग किया जा सकता है। इस तरह ये ड्रेसेस के साथ जो है हमारी नज़रों के सामने रहेंगी अगर हम इसको अपनी वार्डरोब में कहीं पर भी हैंग कर देंगे तो ये कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हमारी ड्रॉअर में बिखरी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा जगह जो है वो भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो इस तरह ये एक ही हैंगर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मसला भी हल हो जाता है, हमारी चीज़ें सेफ़ भी हो जाती हैं और इसी तरह हमारी नज़रों के सामने भी रहती हैं कि हमें बार बार इनको ढूंढना नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे बच्चों की जब सुबह तैयारी हो रही होती है, सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं, तो बच्चों को अक्सर जो है टाइज़ के साथ साथ बेल्ट्स नहीं मिल रही होती। अक्सर हम जो है 2 या 3 दिन छुट्टियां हों बच्चों को स्कूल से तो बेल्ट्स जो हैं वो पैंट वॉश करते हैं तो बेल्ट्स निकाल के रखते हैं और इस तरह रोल करके रखने के बाद ये बार बार जो है वो खुलती रहती हैं और मिल भी नहीं रही होती सुबह जल्दी में। तो इसी तरह हैंगर के साथ इनको इस तरह से जैसे हम बेल्ट को पैंट के ऊपर लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह लगा दिया जाए सारी बेल्ट्स को ऊपर, तो बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म के साथ इजीली इनको भी साथ ही अगर ये मिल जाएंगी तो बहुत आसानी हो जाती है, काम की और वक्त की दोनों की बचत हो जाती है और उतनी देर में हम कोई और काम कर लेते हैं और बच्चे अपनी चीज़ें जो हैं वो खुद ही मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं। और बच्चों को बता दिया जाए कि वापसी पर भी आपने इसी तरह इनको निकाल कर हैंग कर देना है, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। नेक्स्ट ही इसी तरह इन हैंगर के ऊपर ये जो कैचर हमारी जगह जगह घूम फिर रहे होते हैं पूरे घर में, कभी बेड के ऊपर तो कभी साइड टेबल पर, ड्रेसिंग के ऊपर तो कभी ड्रॉअर के अंदर, तो इनको आसानी के साथ हैंगर के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा सारे जो हैं हमारे ये हेयर क्लचेस और क्लिप्स वगैरह वो सारे जो हैं वो इस तरह हैंग किए जा सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने एक्चुअली एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये सारे मैंने जो अपने
कैचर हैं ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा कैचर जो हैं वो एक हैंगर के ऊपर मैंने अरेंज कर दिया और इसको अपनी वार्डरोब के अंदर कहीं पर भी या ड्रेसिंग एरिया में, ड्रेसिंग टेबल के साथ जगह है तो वहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं। और इस तरह ये इजीली हमें जो है वो सारे नज़र भी आ जाएंगे और हम आसानी से यहाँ से उतार के अपने जो है वो बालों पे यूज़ कर सकते हैं और ये डैमेज होने से भी बचें, क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं और आए दिन मेरे जो कैचर हैं वो टूट जाते हैं कहीं ना कहीं गिरने की वजह से। तो इस तरह ये सेफ भी हो जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त आइडिया है। इसके अलावा जो आम यूज़ है हैंगर्स का वो तो हम करते ही हैं कपड़ों को लटकाने के लिए। तो लेकिन अगर इस तरह एक बैंगल इसके हैंगर के अंदर डाल दी जाए और दूसरा जो सूट है हमारा हैंग किया हुआ उसको इसके अंदर से इस तरह जैसे कि मैं कर रही हूँ इस तरह करके लटकाया जाए, तो हम अपने वार्डरोब के अंदर जो वर्टिकल स्पेस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वार्डरोब नहीं है, कहीं बाहर हमने कपड़ों को हैंग करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत सारे सूट जो हैं वो इस तरह हम एक ही जगह पर हैंग कर सकेंगे हैंगर्स की मदद से, अगर हम दरमियान में इस चूड़ी का मेटल का यूज़ कर लें। तो इस तरह जो कबर्ड के अंदर भी हम इसको यूज़ कर लेंगे तो ये हमारी काफ़ी स्पेस जो है वो सेफ हो जाएगी इस तरह से। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? आप लोगों ने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में।